चाज्ञां प्रजारूपम् बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे पंडित क्या बेटा बेटा लगा रखे हो? अगर भाग्य में नहीं लिखा है तो एक बेटा नहीं हजारों बेटे हो जाएं तो तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। बड़ा समझाया पर महात्मा जी के इन वचनों पे आज आत्मदेव जी ने कहा, महाराज ऐसे तो ज्ञानी में भी हूं, प्रवचन करना मुझे भी आता है, लेकिन अपने सर पे आती है तो पता लगता है महाराज। महाराज पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने कहा, भाई देखो मैंने अभी तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखी है, तुम्हें एक बात कर रहे हो, तुमको 7 जन्म पुत्र नहीं मिलेंगे। आत्मदेव जी ने वहीं महात्मा जी के चरणों में एक पत्थर पड़ा हुआ था, इतना जोर से अपना सर पटका कि महात्मा जी को लगा कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो यह आत्महत्या कर लेगा। अरे भाई पंडित क्यों इस तरह मर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो? महाराज बिल्कुल आपके चरणों में मर जाऊंगा, वो ब्रह्म हत्या का पाप आपको ही लगेगा। मुझको काय को लगेगा? हमारा हमारे कष्ट को आपने 7 गुना बढ़ा दिया है। मैं तो जानता था केवल इसी जन्म में मेरे घर बेटा नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा कि मुझको 7 जन्म बेटा नहीं मिलेगा। 7 जन्म? महाराज मैं मरूंगा और ये आत्महत्या आपको लगेगी, हाँ ये ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। संत जी ने भी सोचा, एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और इसके फलस्वरूप तुम्हारे घर बड़ा सुंदर संतान प्राप्त होगा तुम्हें। फल लेकर के आत्मदेव जी आते हैं। अब देखिए आत्मदेव जी बड़े मितव्ययी, भगवत भक्ति को हृदय में धारण करने वाले, हमेशा भगवत चिंतन करने वाले, लेकिन संयोग से पत्नी जो मिली थी वो बिल्कुल इसके विपरीत। सोवाग स्थापिकम नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत चलने वाली, बिल्कुल उल्टा चलने वाली। अगर पंडित जी ने कह दिया चलो चले भोले बाबा के मंदिर, आज शिवरात्रि है, मंदिर चलेंगे, अजी क्या बात करते हो, हम तो सिनेमा जाएंगे, एकदम। आनंद रामायण की एक बड़ी सुंदर चर्चा है। संयोग से एक पंडित जी को ऐसे पत्नी मिली थी, लेकिन परिणाम स्वरूप अंत में वैसी नारी का विनाश होता है। फल ला करके पंडित जी ने पत्नी धुंधली दे दिया, देखो एक संत का प्रसाद है और देवी इसको खा लेना। पर पति की आज्ञा कभी मानी होती, कभी संस्कार में रही होती तो आज वो फल धुंधली ने अगर खाया होता तो धुंधकारी ना जन्म लेकर के गोकर्ण आज धुंधली का ही बेटा हुआ होता। लेकिन अब वो फल लेकर के विचार करने लगे, पता नहीं किस बाबा बैरागी ने कौन सा टोना टोटका करके दिया, हाँ खा लो। एक पड़ोसन आ गए। कभी कभी संयोग से भगवान की कृपा से हमारे पड़ोसी भी बड़े भाग से मिलते, अच्छे पड़ोसी बड़े भाग से मिलते। एक पड़ोसन आई। अब जब पड़ोसन को देखा धुंधली ने तो अपनी सारी व्यथा उसको सुना दी। देख हमारे पंडित जी को एक फल दिया है एक महात्मा ने, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस फल को खाऊं तो इस फल खाने से अगर वास्तव में मैं गर्भवती हो गई तो एक बात बता, फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेन्दोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। बहन एक बात बता, इस फल लेने से सचमुच यदि मैं गर्भवती हो गई, फल भक्षेण गर्भः स्यात्, और अगर मैं गर्भवती हुई तो ज्यों ज्यों मेरा गर्भ मेरे पेट में बढ़ता जाएगा, गर्भ वृद्धता, तो त्यों त्यों ज्यों ज्यों गर्भ बढ़ेगा त्यों त्यों स्वल्प भक्षम, ये मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा क्या? और अगर भोजन कम हो जाएगा ततो अल्प शक्ति, तो मेरी शक्ति क्षीण नहीं हो जाएगी। जो मैं घर का पूरा काम अकेले कर लेती हूँ, ये मेरी ताकत कम नहीं हो जाएगी क्या? गृह कार्यम कथम भवेत्, घर का पूरा कार्य मैं कैसे करूंगी?
उस पड़ोसन ने कहा एक काम कर, जब हम हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति होती है तो ये हमारी जो ननदें होती हैं इनको बड़ी खुशी होती है और इन्हें हमें बख्शीश भी देना ही पड़ता है, कुछ इनके लिए देना ही पड़ता है, तो तू अपनी ननद को बुला ले और वो खूब तेरी सेवा करेगी और तू इस फल को खा ले। बड़ा तर्क वितर्क किया धुंधली ने, वो मेरी ननद ठीक नहीं है, घर का सारा धन इधर उधर कर देगी, ननंदा संघरे सदा, वो इस घर में नहीं रहेगी। बड़ा समझाया पड़ोसन ने। तो धुंधली ने कहा अच्छा बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि ये गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं पाती है। तो उस पड़ोसन ने कहा तो तुझे ही कौन सा रोज बहुत दौड़ना धूपना है। तो धुंधली ने कहा एक बात बताओ, मैं गर्भवती हो गई, दौड़ भी नहीं पाऊंगी, और दैवाद घाटी ब्रजेद गामे पलायद गर्भिणी कथम, एक गर्भिणी स्त्री दौड़ नहीं सकती और संयोग से अगर मेरे गांव में घर में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, हम कैसे भागेंगे। बड़ा तर्क वितर्क किया। लालने पालने दुखम प्रसूता वर्तते। एक तो वैसे माताएं बालक देने तक दूसरा जन्म धारण करती हैं। धुंधली ने बड़ा कुतर्क करके और ये निर्णय लिया, एवं कुतर्क योगेनो तत्फलम नैव भक्षितम, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। वो बेचारी पड़ोसन तो चली गई। अगले दिन धुंधली की बहन आ गई। धुंधली ने सारी बात उसको बताई। उसकी बहन ने कहा बहन एक बात बताते हैं, बहुत अच्छा किया इस फल को नहीं खाया, एक काम कर, अब की बार मैं गर्भवती हूं और मैंने विचार किया है कि अब की बार ये बच्चा जब जन्म लेगा तो मैं धीरे से चुपके से लाके तुझे दे दूंगी और तू इसके बदले कुछ धन वगैरह मुझको दे देना। धुंधली ने बात पक्की कर ली। इस फल का क्या करे? उसकी बहन ने कहा तेरे घर एक जो गैया है वो भी तो बांझ है, उसको खिला दे, इस फल का भी परीक्षण हो जाएगा और तेरा काम भी चल जाएगा। वो फल खिला दिया धुंधली ने उस गौ माता को और उसकी बहन अगले दिन चली गई। कालांतर में जब उसकी बहन को पुत्र प्राप्त हुआ, रात्रि में वो बालक लेकर के आई और धुंधली को दे दिया। सुबह सुबह धुंधली ने पंडित जी महाराज को आवाज दिया, महाराज देखो मुझको ये बेटा हुआ है। पंडित जी तो मारे खुशी के नाचने लगे। वाह! इधर अभी ये चर्चा हो ही रही थी कि उधर गौशाला से एक सेवक आकर के महाराज गजब हो गया, भगवान की ऐसी कृपा देखो कि आज गौ माता ने एक मानव पुत्र को जन्म दिया। जो अभी कुछ दिन पहले महाराज आत्मदेव टिप्पणियां करते थे कि जिसके घर संतान नहीं होती उसके हाथ से उसके पूर्वज जल भी नहीं लेते। आज वही पड़ोसी महाराज आत्मदेव के भाग्य को, महाराज आत्मदेव के भाग की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपीत कौतुकम। अरे विधाता का कौतुक देखो, याद पंडित जी के भाग से गौ माता ने मानव पुत्र को जन्म दिया। दोनों बालकों को पंडित जी ने स्नान इत्यादि करा करके जात करवा करके नामकरण करने लगे। तो गौ माता के उदर से प्रकट हुए बालक को जब देखा तो पंडित इस बालक के कान गौ के कान के समान हैं, इसलिए इस बालक का नाम मैं गोकर्ण रखता हूं। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और जब अपने बालक की बारी आई, अपने बालक का नामकरण करना हुआ तो विचार करने लगे क्या नाम रखूं। फिर विचार करते करते सोचा मेरा नाम आत्मा, तो मेरे बालक का नाम परमात्मा देव होना चाहिए। तब बात बने। तब तक धुंधली आ गई और जब धुंधली आ गई तो कहा वाह महाराज, 9 महीना पेट में रखा हमने, सेवा करी हमने, दुख दर्द सहे हमने, और नाम अपने नाम से मिलता जुलता।
हाँ, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। रख दिया नाम धुंधकारी। दोनों समय अनुसार बड़े होने लगे। यत कालेन तौ जातो तरुणो तनयामिति गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ख्याति तो दोनों बालकों ने पाई, लेकिन एक प्रख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात। गोकर्ण जी गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। आजकल सभी के नाम के पीछे पंडित लगा देते हैं। पंडित का असली पंडित का मतलब जानते हो क्या होता है? पंडित कहते किसको है? सत असत विवेचनी बुद्धि सह पंडा, जो सत और असत का ठीक तरीके से विवेचन कर सके। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता सा पंडिता। जो सत्य क्या है और असत क्या है इसका निरूपण से हृदय में कर सके, वास्तव में पंडित वो है। और गोकर्ण जी ऐसे पंडित हैं। और इधर वो बचपन से ही माँ बढ़ावा देती गई और बेटा युवा अवस्था होते आते आते कोई ऐसा दुर्गुण नहीं बचा जो धुंधकारी के अंदर ना आ गया हो। माथे पे काली पट्टी बांध के रात में 12 बजे नशे घर में आता है। जुआ खेलना, व्यभिचार करना, यही काम है। जो आत्मदेव जी अभी 18 बरस के पहले पुत्र के लिए रो रहे थे, आज वही आत्मदेव जी ऐसा पुत्र क्यों है इसलिए रो रहे हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन आता है। पहला शत्रु पुत्र, दूसरा ऋणानुबंधी पुत्र, तीसरा उदासीन पुत्र और चौथा सेवक पुत्र। शत्रु पुत्र, अब इसकी परिभाषा में जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन सबसे सुंदर जो सेवक पुत्र होता है, ये तो जब आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया होगा तभी आपको श्रवण और पुंडरीक जैसा पुत्र मिलेगा। तो एक दिन आज बड़े दैन्य भाव से रोए जा रहे हैं आत्मदेव जी। गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी बड़ा स्नेह करते थे अपने पिताश्री आत्मदेव जी से। पिताश्री क्यों रो रहे हो? तो देखा तो और फूट फूट के रो रहे थे। कंधे पे सरक दिया, बड़ा समझाया गोकर्ण जी ने। और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश किया अपने पिताश्री आत्मदेव जी को, जो भागवत का बड़ा सार गर्भित श्लोक है। कहा पिताश्री काहे को चिंता कर रहे हो? पहली बात तो इस दुनिया में आकर के सुखी कोई हुआ नहीं, क्योंकि इस दुनिया का एक नाम हमारे ठाकुर जी ने दुखालयम शाश्वतम साइन बोर्ड टांग दिया। इसका एक नाम दुखालय है और किसी भी आलय से उसकी वो वस्तु समाप्त तो नहीं होती। कम भले हो जाए, पोटेंसी घटती बढ़ती रहे भले। तो बड़ा सुंदर उपदेश किया आत्मदेव जी ने। कहा पिताश्री दे सुरुधिरे विमति त्यजत्वम पहाड़ी देह सुरुधिरे विमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम राग राग रसिको भो भक्ति निष्ठा धर्मं भजस सततम त्यज लोक धर्मान सेवस साध पुरुषां जेहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा एवा कथा रसमो नितर पिबत्व। बड़ा सुंदर श्लोक है। पिताश्री इतना दुखी क्यों हो जानते हो? चराचर जगत में आने के बाद जीव 2 रस्सियों में बंध जाता है। दोनों रस्सियां कौन सी है?
इस देह में अहमता, इस शरीर में मान लेना, ये हमारी पहली रस्सी है जिसके बंधन में हम बंधे हैं। जबकि कहा मैं जो कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतमल सहज सुख राशि, अरे हम उसके अंश हैं। और जिस तुम वो आत्मा मान बैठे हो, इस शरीर की क्या स्थिति है? ये क्या है? देहेश्च मांस रुधिरे। ये शरीर क्या है? स्थिस्तंभम स्नायुबंधम मांस सोणित लेपितम चर्मावरंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरी से। और शरीर को आत्मा मान लेना, ये हमारी पहली भूल है, पहली रस्सी जिसमें प्रत्येक जीव जकड़ा हुआ है। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री, ये तो इस जगत के प्रपंच में इस जीव को भ्रमण करते हुए जब हमारे विधाता ने देखा तो सोचा भाई इसके ठहरने के लिए लाइए कोई स्थान दूं, कोई बड़ी बनवा दो। तो ब्रह्मा जी ने ये पांच भौतिक शरीर, एक तरह से कमरा समझ लो, बना करके चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ब्रह्मा जी ने इन मटीरियलों से इस जीव को रहने के लिए एक सुंदर सा कमरा बना करके तैयार कर दिया। कहा जाओ इसी में रहो। श्री गोस्वामी जी भी पुष्टि करते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हाँ? जैसे हम किसी होटल में जाते हैं कमरा लेकर के, जब तक काम रहता है रहते हैं, उसके बाद में काम खत्म हुआ उस शहर का तो मैनेजर को चाबी दिया और चले आए। ठीक ऐसे ही इस शरीर के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला, ये शरीर मिला था, काम पूरा हो रहा है तो हमें खूब खुशी खुशी जाना चाहिए। लेकिन विडंबना है, एक शरीर में घुसने के बाद में कोई नहीं चाहता, इसको कोई खाली करना चाहते नहीं। लेकिन देखो भैया, ये धर्मशाला है, 5 तत्वों से निर्मित, जो है वो किसी एक की नहीं हो सकती। हाँ? किसी होटल में जाओ और आप सोचो कि अब बढ़िया सुख सुविधा है, बढ़िया चीज, अब यहां से हम इसको खलिए नहीं करेंगे, हाँ? तो तभी तक आप रह सकते हो जब तक किराया चुकाते रहो। हाँ? जिस दिन किराया खत्म, कान पकड़ के बाहर निकाल दिए जाओगे। तो ऐसे ही इस शरीर की भी यही स्थिति है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताश्री, इस देह को मैं मान लेना, ये पहली रस्सी, और विचार करो जब ये देह ही हमारी नहीं है, ये रस्सी इस देह से उत्पन्न नाते रिश्तों में हम बंधे हुए हैं। पहली रस्सी देह में हमता और दूसरी रस्सी इस देह में बंधे हुए नाते रिश्तों में। तो जब ये देह ही हमारी नहीं तो ये नाते रिश्ते हमारे कैसे हो जाएंगे बताओ। बस ऐसे समझना चाहिए, जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है तो और तमाम सहयात्री हैं सभी, उसी में कुछ यात्री ऐसे भी हो जाते हैं जिनसे बढ़िया अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, तो उनसे प्रेम मोहब्बत भी बढ़ जाती है। पर अब उस प्रेम मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हमको
स्टेशन पर उतरना था, अब उनके मोह में हम अपना स्टेशन ही छोड़ दें, बस उन्हीं के साथ चल पड़े। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। जहां जैसा जिसका स्टेशन आता है, प्रेम मोहब्बत सुंदर चर्चाएं भी होती रहती, वो अपने अपने स्थान पर उतरते भी जाते। ऐसे ही शरीर की भी स्थिति होनी चाहिए। पिता धर्मम भजस सततम त्यज लोक धर्मान। लौकिक आश्रय करके बहुत देख लिया, जरा परम धर्म का आश्रय लो। और सेवस साधु पुरुषाम जेहि काम तृष्णा। साधु संतों की संगति करो, इससे क्या होगा? कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। किसी को ताश खेलना ना आता हो, जुआ खेलना ना आता हो, जुआरी की संगति कर लेगा तो पत्ते फेंकने आ ही जाएंगे। पहलवान कर लो तो एक आध नाव पेश तो आ ही जाएगा। ऐसे किसी साधु संतों की संगति करोगे तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा कुछ ना कुछ तो गुण आएगा ही। हमारे संत गाते हैं कि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। रामचरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी। रामचरण श्री राधे बड़ा सुंदर उपदेश किया श्री गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को। आज गोकर्ण जी के उपदेश का एक एक अक्षर, एक एक शब्द श्री आत्मदेव जी के हृदय में उतर गया। आत्मदेव जी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और वन को चले गए भगवत परायण होकर के, और अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। और इधर पिताजी वन को चले गए। धन का घर का सारा धन धुंधकारी पहले ही जुआ में हार चुका था। एक दिन अपनी मां को पकड़ा, लगता है तू कहीं छुपा के रखी होगी। आज बड़ा भला बुरा सुनाया मां को, मार। धुंधली भी आज अपने पुत्र से परेशान होकर के और कूपे पातो कृतौ रात्रो, रात में जाकर के एक कुएं में गिर करके उसने भी आत्महत्या कर लिया। माता पिता दोनों चले गए, पिताजी वन को चले गए, धुंधली मर गई, अकेले बचे गोकर्ण जी। अगले दिन सुबह भैया धुंधकारी, मैं सोचता हूँ तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। तीर्थ यात्रा में अब धुंधकारी अकेले घर में मने लगे ना, तो बाजार से महाराज 5-5 गणिकाओं को घर में लाके बिठा लिया। यहाँ चोरी किया, बहुत ढेर सारा धन मिला, घर ले करके आया। रात्रि में उन महिलाओं ने विचार किया, इस धन के साथ, राजकोष के साथ अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, तो हमें भी जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए रात में धुंधकारी को मदिरा पिला करके उन महिलाओं ने चारपाई पे रस्सी से बांध दिया और उसको प्राण लेने के लिए उसको मारने लगी। धुंधकारी चिल्लाया तो उन नारियों ने उस चिल्लाते हुए धुंधकारी के मुख में जलते हुए आग के अंगारे ला करके डाल दिए। उसके परिणाम स्वरूप तब समूहा विच शिक्षित हो अग्नि ज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनंगता। अग्नि के उस प्रचंड ताप से जल करके धुंधकारी का प्राणांत हो गया। उन महिलाओं ने धुंधकारी को वहीं आंगन में गाड़ दिया और सारा धन घर का लेकर के चली गई। श्री गोकर्ण जी महाराज गया में थे, मेरे भाई की असामयिक मृत्यु हुई, सो पिंडदान किया और एक बार जरा चल करके अपने जन्मभूमि पर हो करके आऊं। रात्रि में पहुंचे, सोचा किसी को जगाऊंगा तो सभी उठेंगे, बड़ा सम्मान करते थे गांव वाले श्री गोकर्ण जी का। उठेंगे लोग, स्वागत करेंगे, तकलीफ होगी। और संत किसी के घर जाए, किसी
किसी गृहस्थ को एक साधु के आने से यदि किंचित भार भी महसूस हो जाए तो समझ लीजिए साधु की साधुता टूट जाती है। इसलिए रात्रि में अपने ही घर में उस टूटे फूटे घर में गए, एक जगह थोड़ा सा साफ करके वहीं बैठ गए आसन लगा करके। और हमारे संत तो जब दुनिया सोती है तो संत भजन करते हैं, बैठ गए भजन करने। इतने में जो धुंधकारी अभी कुछ दिन पहले जिसकी मृत्यु हुई थी वो महाप्रेत योनि में गया था महाराज। गोकर्ण जी जब अपने घर में आए तो कभी भैंसा बन करके कभी मानव आकृति में सामने आ जाता है। धुंधकारी को देख करके गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो। खड़ा हुआ धुंधकारी बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा है। श्री गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया और धुंधकारी के ऊपर छिड़का और उस जल के प्रभाव से उस बोलने की क्षमता प्राप्त हो गई उसको। बोल उठा वो प्रेत। अहम भ्राता त्वदीयसु धुंधकारी नामता। भैया मुझे पहचाना नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेतियों नहीं है। भैया जब मैंने सुना कि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे लिए मैंने गया में पिंडदान भी किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? धुंधकारी ने कहा, भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं और इसमें किसी का दोष भी नहीं। स्वकीय ने दोषेन, इसमें किसी का दोष नहीं, इसमें खुद मेरा अपना दोष है। स्वकीय ने दोषेन भद्वम नासितम मया। भैया मैंने अपने ही कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट करके और काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक संतोर बढ़िया गाते हैं। कर्म की प्रधानता, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारे एक संत गाते हैं कि इस कर्म को जब से प्रधानता मिली, इसको बताया गया कि भाई तुम श्रेष्ठ हो, तो ये विधान नहीं बदला। जब से इसे प्रधानता मिली तब से ये विधान बदला नहीं। ये संविधान नहीं बदला कि ये बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं। जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं, ये विधान नहीं बदला। ये विधान नहीं बदला। जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला। जब से बना विधान श्री राधे नहीं बदला। धुंधकारी कह रहा, भैया इसमें किसी का दोष नहीं है, ये मैं वो दोष मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा। पर भैया बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा में, और मेरे उद्धार का कुछ गोकर्ण से चलोगे भैया, अभी तू जा और होते ही मैं तेरे मुक्ति का कोई ना कोई साधन ढूंढूंगा। सुबह स्नान इत्यादि करके और जब सूर्य नारायण भगवान को जल दिया, गोकर्ण जी के समझ में बात जब नहीं आई कि धुंधकारी के मुक्ति के लिए क्या किया जाए, तो सूर्य नारायण से ही पूछ लिया, तुभ्यं नमो साक्षी मुक्ति हेतुकम। हे
हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य देव भगवान, आप ही कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे कराऊं। श्री सूर्य भगवान भी यही श्रीमद् भागवतान मुक्ति, गोकर्ण तुम तो अपने भाई के मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया। समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से सुंदर सा व्यास हो गया। अनुष्ठान प्रारंभ करने के पहले ही गोकर्ण ने आवाज दिया धुंधकारी को, भैया आओ तो ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, जहां भी हो आकर के और कथा श्रवण करो। अब धुंधकारी प्रेत योनि में है, वायु एक जगह ठहर नहीं सकता। बगल में एक बांस की कोट थी, उसमें 7 पोर का एक बांस था, 7 गांठ का बांस अंदर से खोखला होता है। सो धुंधकारी ने बड़ा सुंदर स्थान अपने लिए चुना, उसी में जाकर के बैठ गया। एक दिन की कथा एक गांठ चटक गई। 7 दिन की कथा पूर्ण होते होते 7 टूटी और चतुर्भुज रूप में एक सुंदर देव श्री गोकर्ण जी के व्यास आसन के सामने प्रकट हो गया और मंद मंद मुस्कुराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, नमस्कार किया, कहा प्रभु आप किस लोक से पधारे हैं? धुंधकारी तो हंसने लगा, भैया पहचाना नहीं, मैं ही आपका भाई धुंधकारी, जो कि अभी 7 दिन पहले घोर नरक में वास कर रहा था, प्रेत योनि में वास कर। धन्य है ये श्रीमद् भागवत, जिसकी अभी चर्चा चली रही थी कि इतने में वैकुंठ से भगवान के पार्षद धुंधकारी के लिए विमान लेकर के आ गए। आइए विराजिए। विमान में बैठ करके समस्त बहुत सारे श्रोता बैठे थे, सबके देखते देखते परम धाम को प्रस्थान कर गया। श्रोताओं ने महाराज श्री गोकर्ण जी से कहा, सरकार एक बात बताओ, धुंधकारी ने भी कथा सुनी, हमने भी कथा सुनी, पर विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, हम सभी के लिए भी आना चाहिए था। गोकर्ण जरूर कथा सुनने में भेद हुआ है, क्योंकि कथा के फल में भेद नहीं हो सकता, कथा श्रवण में भेद हो सकता है। अगले मास में अपने समस्त श्रोताओं के लिए श्री गोकर्ण जी ने पुनः किया, और अब की बार तो सभी श्रोता बिल्कुल सावधान। दिन जितने श्रोता उतने विमान वैकुंठ से आए और परम धाम को प्रस्थान किया। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बिल्कुल समय में थोड़ा सा समय भी मेरे पास है। आज दिन कौन सा है तिवारी साहब? मंगलवार का दिन, जहां भी हमारे सत्संग के बीच में पड़ता है 10 मिनट श्री हनुमान जी की चर्चा जरूर श्री कृष्ण कथा से, और सभी को चाहिए। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, दुनिया में बहुत सारे देव हैं और बहुत सारे देवों के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन और हनुमान जी को छोड़कर जितने भी देव हैं, जितने भी देवों के जो भक्त हैं, उन देवों के भक्तों के ऊपर जब कष्ट आता है तो सारे देवता अपने भक्तों के ऊपर आए हुए उस कष्ट को काटते हैं। तो श्री राम के भक्त के ऊपर अगर कष्ट आया तो भगवान के शस्त्र कौन से हैं? धनुष बाण। तुरंत उस वृक्ष को भगवान अपने बाणों से काट देते हैं। मैया दुर्गा के भक्त के ऊपर कष्ट आए तो तुरंत चक्र से उसका समूल वो भी काट देती है। भगवान भोले बाबा के भक्त के ऊपर कष्ट रूपी वृक्ष कोई पनपे तुरंत त्रिशूल से काट देते हैं। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं, इनके भक्त के ऊपर कोई संकट रूपी वृक्ष पनपता है तब हनुमान जी वाला शस्त्र तो है नहीं। हनुमान जी के पास शस्त्र कौन सा है? गदा है। तो हनुमान जी ने सोचा भाई मेरे पास काटने वाला तो है नहीं, तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, सबके काटने वाले शस्त्र हैं, सो सबने काट दिया। तो हनुमान जी ने विचार किया अब कौन जाए दिमाग लगाने, इसीलिए
मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हमारे हनुमान जी ने सोचा किसी वृक्ष को काटो तो उसमें अंकुरण होने के चांस हैं। कोई पेड़ काटो तो आप देखो ना उसमें कल्ले निकलते हैं। किसी संकट रूपी वृक्ष को हम काटेंगे तो हो सकता है उसमें फिर अंकुरण हो जाए, लेकिन हमारे हनुमान जी इन्होंने सकल अमंगल, उस अमंगल रूपी वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ लिया। जा रहे थे फेंकने पर सोचा नहीं 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 रुको, अब मेरे शस्त्र की बारी है। जी ने फिर अपने शस्त्र का प्रयोग किया और उसको उससे एकदम चूरा बना करके तब फेंका। हाँ? जरा भी कहीं संशय ना रह जाए इसके दोबारा पनपने के लिए। अभी मैंने सत्संग में आपको एक श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम का रिश्ता बताया था कि राम दरबार लगा हुआ है और श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी, श्री भरत लाल जी, प्रभु श्री राम, मैया श्री किशोरी जी, श्री हनुमान जी, बस अचानक भगवान के मुंह से निकला, हनुमान इस रथ की पीढ़ियां भी तुम्हारा ऋण चुकाना चाहें तो वो भी नहीं चुका सकते। हनुमान जी के तो नेत्र सजल हो। यही कहानी छोड़ देते तो तर्क ना होता, लेकिन प्रभु बोल गए, सुन कपिजिए मानसी जन्मूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब बगल में श्री लखनलाल जी खड़े थे। अब विचार कीजिए, जब श्री लखनलाल जी ने यह सुना होगा कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, हाथ जोड़ के सामने आ गए, सरकार कौन सी ऐसी गलती इस लखन से हो गई कि जो माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। आज वो राम हनुमान को कह रहे हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते तू। भैया कि मेरे माता पिता आप ही, आप राई कि मेरे माता पिता आप हैं, गुरु और गुरु भाई, गुरु और गुरु भाई, गुरु और गुरु भाई। आप सखा और अरे आप सखा और आप ही स्वामी, आप राई रघुराई, आप राई रघुराई, आप राय रघुराई। नीत प्रीत के पालक स्वामी, आप जगत के दाता, आप जगत के दाता, आप जगत के दाता। जन जन के कि जन जन के जान निहारे हो, आप ही भाग्य विधाता, आप ही भाग्य विधाता, आप ही भाग्य विधाता। प्रभु मैं तो ये जानता था अभी तक कि आप समदर्शी हो, आप में सदा ही स्वामी, आप में सदा ही स्वामी समता समय, पर ये विषमता मेरे समझ में ना आए। प्रभु आप तो सब पर समान प्रेम दर्शाते हो, लेकिन आज की ये विषमता प्रिय, ये हनुमान जी के लिए तैम प्रिय लक्ष्मण थे दूना। सरकार कहां से मुझे आपने कम आंक लिया? सरकार दिया अलग अधिकार, दिया अलग अधिकार हनुमान के लिए, कि दिया अलग अधिकार
हनुमान के लिए, मुझसे दूना प्यार हनुमान के लिए, दिया अलग अधिकार हनुमान के लिए, मुझसे दूना प्यार हनुमान के मान के लिए। राधे भैया आखिर कुछ कारण तो बताना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा अच्छा लक्ष्मण जानना चाहते हो कि तुमसे दूना प्यार हनुमान के लिए क्यों? हाँ भैया। तो अब राम जी श्री लखनलाल जी से कहते हैं लक्ष्मण भैया कि तुम्हारे द्वारा मेरे वचन का ना अनुसरण हुआ है। कहते तो हो कि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, लेकिन लक्ष्मण एक अवसर हमारे जीवन में ऐसा आया कि तुमने मेरे वचनों की अवहेलना की, मेरे वचनों को पीछे छोड़ दिया। कब भैया? याद करो। प्रभु लक्ष्मण कहाँ समझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। रावण माता सीता के हरण की योजना बना करके मारीच को सोने का मृग बना करके भेज दिया। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं जा रहा हूं इस मृग के पीछे इसका वध करने, और सीता के करो रखवारी। और मैंने तुम्हें सचेत भी किया था कि बुद्धि विवेक बल तीनों का परिचय देना, और तुमने क्या किया कि दो कट वचन तुम्हारी भाभी ने क्या सुना दिया, बस मेरे वचनों को तोड़ दिया। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात वचन मम, मेरे वचनों को तोड़ दिया। और लक्ष्मण उसका परिणाम क्या मिला जानते हो भैया? कि तुम्हारे द्वारा मेरे वचन का ना अनुसरण हुआ है, ना अनुसरण हुआ है, ना अनुसरण हुआ है। और भैया अगर तुमने मेरे वचन का पालन किया होता तो इसीलिए रावण के द्वारा सीता हरण हुआ है, सीता हरण हुआ है, सीता हरण हुआ है। अच्छा अगर तुम सूर्य जी के दो शब्दों को सुन करके और मेरे वचन का पालन करते तो क्या तुम्हारे रहते रावण की औकात थी कि जो सीता का हरण कर लेता? बस लक्ष्मण तुम दोनों में, तुम में और हनुमान में, तुम दोनों में मैंने लक्ष्मण यही तो अंतर पाया, यही तो अंतर धारा, यही तो अंतर धारा। तुमने बिछुड़न की, तुमने बिछुड़न दिया सिया से, कपि ने मुझे मिलाया। तुमने बिछुड़न दिया सिया से, कपि ने मुझे मिलाया। और लंका जाना लक्ष्मण इतना सहज नहीं था, लेकिन वारे हमारे हनुमान जी जाने को लंका हनुमत शंका न लाए, जाने को लंका हनुमत शंका न खाए। और जानकी के पीछे बाजी जानकी लगाए हो,
कि ताने को लंका हनुमत संका न खाए, जानकी के पीछे बाजी जानकी लगाए, जानकी के पीछे बाजी जानकी। बस लक्ष्मण यही कारण है कि दिया अलग अधिकार, दिया अलग अधिकार हनुमान के लिए, तुमसे दूना प्यार हनुमान के लिए, दिया अलग अधिकार हनुमान के लिए, तुमसे दूना प्यार हनुमान के लिए। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का कहना, दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया जय हो जय हो। दुनिया में देव हजारों में बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का और एक बात क्या और, कहना। एक अंतिम बात कि पार न लगोगे, कि न लगोगे श्री राम के बिना। पक्का ये सब पार पाना है तो हमारे प्रभु श्री राम का, हमारे श्री श्याम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कि पार न लगोगे, अजी पार न लगोगे श्री राम के बिना। कि पार न लगोगे श्री राम के बिना। और श्री राम जी से अगर मिलना है तो ये पार न लगोगे श्री राम के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना। राम बिना हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना। राम बिना हनुमान के बिना। इसलिए बस एक निवेदन आप सभी से है, हो चुका है कि ये आवाज परमात्मा ने दिया है तो आवाज भी स्वाभाविक है कि भगवान ने हमें दिया होगा, है ना। आवाज भगवान ने ही तो हमको दिया है, पक्की बात है, बिल्कुल सच्ची बात। तो एक काम कीजिए, जो भगवान की दी हुई आवाज है, एक बार श्री हनुमान जी